इब्तिदा है रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अजहर फिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। कप्तान ने बेहतरीन मैच खेला, कप्तान के खिलाड़ियों की बेहतरीन बल्लेबाजी, ग्राउंड की चारों तरफ शॉट्स, 5 खिलाड़ी गंवाकर मैच जीत लिया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं राना तहम्मुल अली खान से। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? थैंक यू अजहर साहब। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात थे सूबाई के, और 20 में से 15 नशिस्तें PTI जीत चुकी है और बाकी 5 में से 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है। इस इलेक्शन से बहुत पहले जब कैंपेन शुरू हुई, जलसे हो रहे थे, तो तज्ज़ियाकार यही कह रहे थे कि 15-16 सीटें मुस्लिम लीग नून लेगी और बमुश्किल 4-5 सीटें PTI को दी जा सकेंगी। उस वक्त नज़र यही आ रहा था कि पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। PTM का पूरा एक ग्रुप है जो 13 जमातों का इत्तेहाद है, वो इनके तमाम उम्मीदवारों को साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और वो इस वजह से वो पंजाब में भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे और PTI का कोई पूछने वाला नहीं होगा। सिचुएशन जब इलेक्शन में बात आई है, लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो बिल्कुल ही मामला उलट गया है। 15 सीटें खान साहब की पार्टी ने बड़े धड़ल्ले से जीती हैं और एक ठीक ठाक लीड से जीती हैं। 46% वोट लिए हैं टोटल में से, इसके मुकाबले में 39% वोट नून लीग वालों को मिले हैं। ये बड़ा गैप है जो ये बता रहा है कि अगर आज कौमी इलेक्शन का ऐलान हो जाए, जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं, तो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून, PTI या PDM कहीं नज़र ही नहीं आते। सही। PTI भारी अक्सरियत से जीतेगी और अगले 5 साल के लिए इक़्तिदार अपने पास रखेगी। लाहौर को नून लीग का गढ़ समझा जाता था, अब भी शायद समझा जाता है। इलेक्शन जीतने के लिए 2 वज़रा को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा, फिर भी नून लीग सिर्फ 1 सीट हासिल कर सकी। ऐसा क्यों हुआ? शुरू से ही मुस्लिम लीग नून वाले, उनका सारा फोकस हमेशा लाहौर पे ही रहा है, लाहौर की सीटों पर ही रहा है। जब भी इक़्तिदार में रही है मुस्लिम लीग नून, तो फंड्स के मुंह भी उन्होंने लाहौर के लिए खोले हैं। आपको नज़र आ रहा है मेट्रो बनी, ऑरेंज लाइन बनी और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो बने हैं, जो सिर्फ लाहौर में बने हैं। हालांकि और बड़े शहर भी पंजाब में मौजूद हैं, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, इवन और दूसरे सिटीज़, लेकिन उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। सिर्फ लाहौर पर ही सब कुछ खर्च किया गया है और मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल था कि लाहौर जीतने वाली पार्टी पूरे पंजाब पर रूल करती है। अगर यही असूल है तो आज PTI लाहौर को जीत चुकी है। 4 में से 3 नशिस्तें उन्होंने जीती हैं और सिर्फ 1 सीट जो नज़र भी आ रही थी असद खोखर साहब वाली, वो मुस्लिम लीग नून ने जीती है। वो उनकी पर्सनल विल भी है, ठीक है, मुस्लिम लीग नून का एक साथ था, शेर का निशान भी था, लेकिन वो उनका अपने हल्के में पर्सनल वोट, काफ़ी वोट बैंक है, इस वजह से वो अपनी सीट जीते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पार्टी का वोट था, वहाँ वहाँ आपने देखा है कि खान का बयानिया सर चढ़ के बोला है। अलीम खान को भी अपने हल्के में शिकस्त हुई है। एग्जैक्टली अलीम खान रीसीट हुए थे, उनकी जगह पे मियाँ अकरम जीते हैं, उस्मान अकरम जीते हैं। वो PTI के कारकुन थे, आम कारकुन थे और लोगों ने उनको वोट दिया है, लोगों ने उनको पसंद किया है। हालांकि वो हल्का बड़ा मशहूर रहा है कि अलीम खान ने बहुत पैसा बहाया उस हल्के में, अपनी जेब में से लोगों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या कुछ और बहुत कुछ देते रहे हैं वो। लेकिन इसके बावजूद PTI के वोटर ने किसी जागीरदार को, किसी पैसे वाले को, किसी सरमाएदार को कहीं नहीं लिखा और बिल्कुल उन्होंने साफ अपनी पार्टी को वोट दिया है, अपने विजन को वोट दिया है, खान साहब के बयानिए को वोट दिया। नज़ीर चौहान का बड़ा सुन रहे थे कि बड़ा इलेक्शन में ये करेगा, वोट लेगा, बड़ा ज़बरदस्त करेगा, लेकिन वो भी उसमें तो उसकी तो बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। 14,000 वोटों का लीड है। इन्होंने 26,000 वोट लिए हैं जो उनको लीड कर जीते हैं। शबीर साहब वो आई थिंक 41,000 के करीब 41,000 वोट लेके जीते हैं। वो तो बड़ी बुरी शिकस्त है नज़ीर चौहान को। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में भी या नेक्स्ट इलेक्शन में भी उनकी कोई स्पेस बनती है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो नहीं जीत सकेंगे। सही। जनूबी पंजाब को पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। यूसुफ रज़ाक गिलानी ने सलमान नईम की बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की, उसके बावजूद सलमान नईम शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी से हार गए।
ऐसी क्या वजह बनी? देखिए, असल में पीपल्स पार्टी का जब हम कैलकुलेट करते हैं कि पंजाब में कहाँ कहाँ सीटें विन कर सकती है, तो जनूबी पंजाब ही एक वाज़ेह जगह नज़र आती है जहाँ से पीपल्स पार्टी हमेशा सीटें जीतती रही है, या बहुत करीब तरीन मार्जिन रहा है। लास्ट टाइम हैदर ज़मान वाली सीट भी बहुत करीब से असलम बोदला साहब जीते, और इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा लीड करते रहे हैं। इवन इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब पीपी में शामिल थे, तो वो भी अपनी सीट जीते रहे हैं। लिया में, लोधरा में, ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, रहीम यार खान वो अहमद महमूद वाली सीट है। ये सीटें ऐसी हैं जो हमेशा पीपल्स पार्टी किसी ना किसी तरीके से हर हुकूमत दौर में जीती रही है। लेकिन आज जो इलेक्शन हुए हैं कल, उसमें मुल्तान वाली सीट, जहाँ से पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में इसी सीट पे शाह महमूद कुरैशी साहब खुद एमपीए की सीट पर खड़े थे। वो एमएनए की सीट पर जीत गए थे, लेकिन एमपीए की सीट पर वो उनको शिकस्त हुई थी और उन्हें हराया था सलमान नईम ने। सलमान नईम पीटीआई का एक वर्कर था, उसको जब टिकट नहीं मिल सका तो उसने आज़ाद लड़ने का फ़ैसला किया। जब उसने आज़ाद लड़ने का फ़ैसला किया तो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को, वोटर्स को इस बात का पूरा इदराक था कि ये बंदा जीत के पीटीआई की पॉकेट में ही जाएगा, कहीं इधर उधर और नहीं जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, जब सलमान नईम जीते तो उन्होंने अपना वेट पीटीआई के पलड़े में डाल दिया, और बाद में वो जब ये मुनहरिफीन का मामला आया तो मुनहरिफ हो गए। मुनहरिफ होने के बाद वो डी सीट हुए। डी सीट होने के बाद उनका पूरा ख्याल था कि अब तो पहले मैं अकेला था, अब मेरे साथ पीडीएम की 13 जमातें हैं, शौकत तरीन साहब हैं, और इवन जहांगीर तरीन साहब हैं, और वो गिलानी साहब, पूरी गिलानी फैमिली उनके साथ है, जिन्होंने बड़े भरपूर तरीके से उनकी कैंपेन भी की। जैन हुसैन जो है, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जैन कुरैशी ने कि ये वो वज़ीर होने के बावजूद ये हमारे हलकों में पूरे प्रोटोकॉल के साथ घूमते रहे हैं। अली गिलानी, अली मूसा गिलानी वगैरह, ये इन्होंने असरअंदाज होने की पूरी कोशिश की है उस हलके में, लेकिन वोटर चूँकि बहुत समझदार हो चुका है, अब उसको मज़ीद कुछ समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को एक ही निशान याद था बल्ले का, और उन्होंने अंधाधुंध वोट कास्ट किया है बल्ले को, और जैन कुरैशी साहब बड़ी भारी अक्सरी से जीत चुके हैं और जीते हैं। एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव जैसे वहाँ नज़र आया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, ख़ासकर जब वो इलेक्शन कैंपेन के बाद, इलेक्शन पोलिंग के बाद रिजल्ट्स आ रहे थे, तो सलमान नईम साहब बिल्कुल जैन कुरैशी के साथ बैठ कर रिजल्ट्स देखते रहे हैं। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि उनकी जीत के ऐलान के बाद उनको मुबारकबाद दिया, गले लगाया। ये सियासत में बहुत खूबसूरत चीज़ नज़र आई है। हाँ, ये सारे हलकों में तकरीबन ऐसा ही होना चाहिए, जीतने वालों को मुबारकबाद देनी चाहिए। ये लोग तो दुश्मनियाँ पाल लेते हैं, साल हर साल चलती हैं, लोग भूलते नहीं अपनी शिकस्त को। ये बड़ा अच्छा दिखाया उन्होंने सलमान महमूद साहब ने, सलमान नईम साहब, सलमान नईम जी, नौजवान ज़बरदस्त है। अच्छा, पीटीआई का उम्मीदवार क्यों जीते? आप ऐसी क्या वजूहात समझते हैं जिन्हें इस कामयाबी में किरदार अदा किया? देखें जी, जब तक खान साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत थी, तो यही एक वेव चल रही थी कि खान साहब ने बहुत महंगाई कर दी है, लोगों को रोज़गार नहीं दिए, उस तरह से मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं कर सके, हमारे हमसायों से, चीन से, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो ये इनको हुकूमत चलाने ही नहीं आती, ये तो बेड़ा गर्क कर दिया सियासत का, मईशत का, हुकूमत का, मुल्क का। लेकिन जब उनसे हुकूमत छीन के शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं उस कुर्सी पर, तो उन्हें समझ ही नहीं आई कि मुल्क को किस तरफ ले जाना है, मईशत को किस तरह चलाना है, और क्या ठीक करना है, क्या गलत करना है। उन्होंने चंद दिनों में इतनी महंगाई कर दी कि 150 वाला पेट्रोल पर लीटर 250 रुपये कर दिए, और डीजल की कीमत 118 रुपये तक बढ़ा दी, मज़ीद बढ़ा दी। इस सिचुएशन में महंगाई को, एक महंगाई का सैलाब आ गया हर तरफ। इसका महंगाई का असर डायरेक्ट गरीब आदमी पर पड़ा है, जो रोज़ अपने लिए मजदूरी करता है, मजदूरी करके बच्चों के लिए खाना ले जाता है, वो बिल्कुल परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि वो उसकी क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई, सिक्कत ही ख़त्म हो गई, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो गए। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर लोगों की खिदमत करूंगा, ऐसा होता नज़र नहीं आया। ये महंगाई का एक फेनोमिना था जो इमरान खान लोगों को बताने में कामयाब रहे कि मैंने इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया हुआ था, जब मैं हटा हूं तो इनसे ये जिन काबू नहीं आ सका और ये महंगाई हुई है। हालांकि मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से कोविड को भी फेस किया, बाकी मामलों को भी फेस किया, और अपने अवाम को महंगाई का ये जितना बड़ा जिन था उसके सामने नहीं फेंका। हालांकि इंटरनेशनल तौर पर दुनिया में जहाँ भी देखें आप, खान के इस दौर में
फिर खासकर कोविड जब आया तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, लोग बहुत परेशान हुए हैं, बहुत बेरोज़गारियाँ हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन 2 सालों में ऐसा नहीं हुआ। उन हुकूमत ने जैसे तैसे भी किया है, लोगों को बहुत संभाला है, रोज़गार को लोगों को ख़राब नहीं होने दिया, लोगों को रुलने नहीं दिया, या इवन कोविड को बहुत उस तरह ब्रेकआउट नहीं होने दिया जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में इवन हुआ। मरियम नवाज़ ने भी इमरान खान के मुकाबले में बड़े अच्छे जलसे किए, बड़े ज़बरदस्त जलसे किए, लेकिन वो आवाम को मुतासर नहीं कर पाई, अपने वोटर्स को नहीं फाल कर पाई। ऐसी क्या वजह समझते हैं आप? इसमें एक तो बड़ी गलती मुस्लिम लीग नून की थी कि उन्होंने मुनहरिफीन को टिकट दिया। मुनहरिफीन लास्ट टाइम या तो आज़ाद हैसियत से जीत के आए थे, या उनके पास PTI का टिकट था। ये 20 के 20 लोग जब मुनहरिफ होके मुस्लिम लीग नून के गोद में चले गए तो उनको टिकट देना मुस्लिम लीग नून की मजबूरी बन गया। उन्होंने अपने विनिंग कैंडिडेट्स को, विनिंग हार्सेस को छोड़ के इन मुनहरिफीन को टिकट दिया, और उनका ख्याल था कि ये लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले भी अच्छी से रखते हैं तो इस दफ़ा भी ये जीत के आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने शदीद नफ़रत की है इन मुनहरिफीन से, इन लोटों से, और उनको बता दिया है कि लोटा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लोधरा में एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है। यहाँ के अवाम ने दोनों पार्टियों को मुस्तरद कर दिया। क्या ये दोनों पार्टियाँ जो है अब वोटर्स को फाल करने में या मुतासर करने में कामयाब नहीं हुई? ऐसा नहीं है। पंजाब की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ लोगों की पर्सनल विल बहुत ज़्यादा है। जैसे गुजरात में चौधरी परवेज़ लाई और उनकी पूरी फैमिली जिस मर्जी पार्टी से खड़े होते हैं, बेशक वो आज़ाद हैसियत से खड़े हों, वोट उन्हीं को पड़ना है। यही सिचुएशन है। इसी सिचुएशन में लोधरा का भी सीट आप देख सकते हैं कि वहाँ भी लोगों ने पार्टीज़ को वोट नहीं दिया, शख्सियत को वोट दिया है। और शख्सियत वो जो एक जीते हैं वो अपनी पावर से जीते हैं और अपनी वजह से जीते हैं, अपनी खिदमत की वजह से जीते हैं। वैसे भी पीरों का बहुत माशरे में मुकाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, ये भी एक चीज़ होती है। PP7 में नून लीग का उम्मीदवार जीत गया। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, PP7 रावलपिंडी कहूटा की बड़ी अहम सीट है। यहाँ पे पिछले दौर में राजा सगीर साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, और इनके अपोनेंट राजा ज़फ़रुल हक के अर्जुमंद, फर्जंद अर्जुमंद अली ज़फ़र साहब थे, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अली साहब बहुत 44,000 वोट लेके बहुत करीब मार्जिन से हार गए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट से। और आज़ाद हैसियत में राजा सगीर साहब इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंसी विन की थी। जब उन्होंने विन की थी तो जीत कर ये PTI के पलड़े में उन्होंने अपना वेट डाल दिया था, और लोगों को भी खुशी हुई थी। हालांकि वहाँ पे PTI का जो इनको अपोनेंट था वो हारा था, उनके खिलाफ था। लेकिन जब इनके आने के बाद उसने स्पेस छोड़ दी। जब ये मुनहरिफ हुए हैं, इन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिए हैं CM बनाने के लिए, तो फिर अदालत के हुक्म पर ये D सीट हो गए। D सीट होने के बाद जब यहाँ पे दोबारा इलेक्शन हुआ है तो वहाँ बड़ी गर्म जोशी थी। इस हलके में ख़ास तौर पे वहाँ पे आपको शायद याद होगा साबिक ISI चीफ राजा ज़हीरुल इस्लाम का डेरा भी है, वहाँ उनका घर भी है, वहाँ रिहाइश है, वहाँ उनकी रिहाइश गाहें हैं, और उनकी अपनी बरादरी वहाँ पे स्टैंड करती है। राजगान के बहुत ज़्यादा वोट्स हैं। राजा ज़हीर भी ज़्यादा राजगान बरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और ज़फ़रुल हक भी राजा साहब ही हैं। ये आपको समझ आती है कि पूरी पकड़ या तो यहाँ पे अब्बासी की वोट हैं या यहाँ राजगान के वोट हैं। इस सिचुएशन में शबीर अवान साहब, मेजर शबीर अवान साहब मुस्लिम लीग, ये पहले उधर थे, लेकिन अब ये PTI के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, और PTI के लोगों ने इनको बड़ा पसंद किया, वोट दिया। यहाँ से लाहौर से मेरे जानने वाले बहुत सारे उस इलाके के वोटर्स सिर्फ PTI को वोट करने के लिए इस दिन ख़ास तौर पे स्पेशल गाड़ियाँ बनवा के अपने गए हैं, वहाँ उन्होंने इनको वोट कास्ट किया है। और इस सिचुएशन में जो राजा अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट किया अपने बाप के बरअक्स। हालांकि राजा साहब का मुस्लिम लीग नून में क्या मर्तबा है वो आप अच्छी तरह समझते हैं। और इसके मुखालिफ लास्ट टाइम भी शाहिद खाकान अब्बासी ने अली ज़फ़र की मुखालफत की थी, और इस दफ़ा भी उन्होंने राजा ज़हीर को सपोर्ट किया। और जो अब तो उनके पास टिकट ही मुस्लिम लीग नून का था, शेर के निशान पर लड़ रहे थे, अब वो खुला के राजा ज़हीर के लिए आए हैं और उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये आपको बड़ी हैरत होगी कि 266 हल्के थे, इस हल्के के 266 पोलिंग स्टेशन से पहाड़ी इलाका है, बड़ा ख़तरनाक और मुश्किल इलाका है, दुश्वार गुजार है। यहाँ पे लेट नाइट नतीजा मुरतब है, सबसे आखिर में आई थिंक हुआ है।
तो इससे पहले 150 पोलिंग स्टेशन जो कलर सैदा के थे उनमें राजा ज़हीर साहब हार रहे थे और पीटीआई के शब्बीर साहब जीत रहे थे, और ये बड़ी वेव थी कि राजा सगीर हार जाएंगे और शब्बीर साहब जीत जाएंगे। लेकिन जब 262 हल्के जब वोट आए हैं तो बड़ा करीब मुकाबला हो गया, नेक टू नेक हो गया। आखिरी 4 हलकों में उनको वोट डले हैं राजा ज़हीर साहब को, राजा सगीर साहब को, और उन्होंने विन किया है। सिर्फ 49 वोट लेकर वो MPA बने हैं। और इस नतीजे के ऐलान के फौरी बाद जब RO भट्टी साहब ने ऐलान किया है, उसके फौरी बाद मेजर शब्बीर ने ऐलान कर दिया कि हम अदालत में जाएंगे, हमारे साथ यहाँ प्रॉब्लम हुई है, हम रिकाउंटिंग में जाएंगे, और उन्होंने रिकाउंटिंग में चले गए हैं। सही। ज़िमनी इलेक्शन का प्रोसेस हो गया, अब नया जो प्रोसेस है वो वज़ारत आला का है। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे, अब जनाब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे, 20 जुलाई को रस्मी कार्रवाई होगी। आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल? इस सारी सूरत हाल में देखें जी, पहले तो इनके पास था कि हमारे पास वो मैजिक नंबर्स हैं जो CM पंजाब के लिए, जो हमज़ा शहबाज साहब कह रहे थे, हमारे पास इत्तेहादी भी हैं, मुनर्रिफीन भी हैं ये। लेकिन अब सिचुएशन इंटायरली चेंज हो चुकी है। अब सारे इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के वोटर्स मिला के मुस्लिम लीग नून के पास 179 का नंबर है। सही। इसके बरक्स PTI के पास अपने इत्तेहादी काफिले की 10 सीटें मिला के 188 का फिगर है। सही। 188 का फिगर आने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को CM बनाने से कोई भी पावर नहीं रोक सकती। सही। क्योंकि उनके पास तो वो मैजिक नंबर आ चुका है और 2 ही पार्टियां मिलकर अपना CM बनाएंगी। दूसरी बात, जो कल TV पे मैंने देखा चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो असल में वो भी अपने आप को PTI का ही कारकुन समझ बैठे हैं अंदरूनी तौर पे। और उन्होंने जब एक सवाल किया गया ख़ासकर एक सहाफ़ी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 सेकंड भी नहीं सोचूंगा जब मुझे खान साहब कहेंगे कि असम्बली तोड़ दो, मैं बगैर सोचे समझे असम्बली तोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे ये सीट दी ही खान साहब ने है, दी ही PTI ने है, ये तो उनकी अमानत है, जब वो चाहेंगे मुझसे वापस ले लेंगे। सही। मैंडेट इमरान खान को मिला है, वज़ीर आला काफ लीग का बनेगा, क्या ये मैंडेट की तौहीन नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह मैंडेट की तौहीन है। लेकिन देखें, कोalition गवर्नमेंट्स हर दौर में बनती रही हैं, CM किसी का होता है, पावर्स किसी के पास होती है। अब सिचुएशन ये है कि जब बड़े हालात डामाडोल थे, बुज़दार साहब चले गए थे और मुस्लिम पीपल्स और PTI के पास कोई रास्ता नहीं था, उस वक्त उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को अनाउंस कर दिया था कि हमारे CM के इलेक्शन ये लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट ये हैं। PTI अपने इस ऐलान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। आज भी उन्होंने यही कहा है कि हमारे उम्मीदवार CM के लिए चौधरी परवेज़ इलाही हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद कहते हैं कि मुझे मुस्लिम लीग नून से भी ऑफ़र हुई थी CM बनने की, लेकिन वो एक मुश्किल वक्त था जब मुझे मेरे बेटे मोहनस इलाही ने बाजू से पकड़ कर संभाला और उसने कहा कि हमने पीछे नहीं हटना, हमने PTI की तरफ कदम बढ़ा दिया है, हम इधर ही ठहरेंगे, इधर ही रुकेंगे और अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंगे। हालांकि उनका वक्त उस वक्त का फ़ैसला लगता था सियासी लाल बुजकटों को कि इन्होंने गलत फ़ैसला किया है, क्योंकि उनके मुकाबले में सीजन पॉलिटिशियन है मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ साहब है, उनका पैगाम भी आया, शहबाज शरीफ साहब भी गए। लेकिन हम उनके मुकाबले में परवेज़ इलाही साहब ने साफ कह दिया कि मैंने बात कर दी है, मैंने ज़ुबान दे दी है। एक जाट की यही बात होती है, जब कोई बात कर देता है, जब कहीं कोई ज़ुबान दे देता है तो पीछे नहीं हटता, चाहे कुछ हो जाए। तो PTI इस वक्त कोई अपना उम्मीदवार नहीं ला सकती क्या? उनके पास कुरैशी साहब का बेटा भी है। ऐसा नहीं है, उनके पास स्पीकर का ओहदा होगा, बाकी सीनियर वज़ीर के ओहदे होंगे, बाकी पूरी कैबिनेट उनकी अपनी होगी। अब क्या आम इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है, जो इमरान खान साहब का देरीना मुतालबा है, जो उनका बुनियादी मुतालबा है, और हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त क्या कर सकता है? सिराज साहब, इस इलेक्शन में पंजाब को बहुत बड़ा रोल प्ले करना था और इसी पे मुस्लिम लीग नून का एक स्टैंड था कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। अब पंजाब भी PTI के पास है, KPK भी PTI के पास है, सिंध तो पहले ही पीपल्स पार्टी के पास है, और काफ लीग में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। इवन आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बिल्तिस्तान में भी नून लीग नहीं है, दूसरी जमातें मौजूद हैं। इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब वो सिर्फ CDA के वज़ीर आज़म रह गए हैं, उनकी और कहीं कोई रेट नहीं है। वो एक शहर के वज़ीर आज़म हैं जहाँ पहले ही PTI का बहुत ज़ोर है। इस सिचुएशन में शहबाज शरीफ साहब को खुद ही चाहिए कि जितना जल्दी हो सकता है इलेक्शन का अनाउंस करें,
नई हुकूमत आए, निगरान हुकूमत सेटअप आए, इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो कुछ मुस्लिम लीग नून की इज़्ज़त बच सकती है या उनके कुछ हाथ आ सकता है। अदरवाइज़ आपने देख लिया कि इस ज़िमनी इलेक्शन में 75% सीट्स PTI जीत चुकी है। अगर इसी सिचुएशन में वो इलेक्शन में जाएंगे या लैतो लाल के हरबे इस्तेमाल करेंगे तो 75% से भी उनके वोट बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। अगले इलेक्शन में PTI किसी को भी, मुस्लिम लीग नून या इन PTI की 13 जमातों को, किसी को कुछ नहीं। अगर ये हुकूमती इत्तेहाद ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होगा? PTI क्या करेगी? PTI देखिए, एक धरनों की सियासत तो चल ही रही है। अगर आज खान साहब अनाउंस करते हैं धरना, एहतजाज, क्या वहाँ मार्च की कॉल लेते हैं, पहले तो यहाँ लाहौर से किसी को निकलने नहीं दिया गया था, लोगों को डंडे मारे गए थे, अनसुचित की शेलिंग की गई थी। लेकिन अब सिचुएशन मुख्तलिफ हो चुकी है। KPK से काफ़िले दर काफ़िले आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, और लाहौर से जितने लोग जाएंगे D चौक में या इस्लामाबाद में, वो आपको अच्छी तरह से अदराक है, आइडिया है। और इस सिचुएशन में अगर वहाँ जाके लोग धरना दे देंगे, बैठ जाएंगे और हुकूमत को मजबूर हो के इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा, तो ये मेरा ख्याल है कि शाहबाज हुकूमत के लिए इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं होगी कि लोगों के डर से, खौफ से या घबरा कर, आवाम का जमे गफीर देख कर या मॉब देख कर वो इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, इलेक्शन का ऐलान कर दें। इस सिचुएशन में इनके पास कुछ नहीं आएगा, इनका बयानिया फारिग हो चुका है। अगर 2 असम्बलियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं तो क्या फिर मजबूरी बन जाएगी इलेक्शन वफाक में? देखें, कल भी शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि सिर्फ वफाक में ही इलेक्शन हो सकते हैं, अगर कोई भी असम्बली ना तोड़ी जाए। सही, ये तमाम जमातों का अपना अपना फ़ायदा भी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि सिंध असम्बली बिला वजह डिसॉल्व कर दी जाए। ठीक हो गया। इसी तरह पंजाब अब PTI के पास है, PTI किसी तरह नहीं चाहेगी कि बगैर वजह के वो पंजाब का स्टेशन छोड़ दे, और KP पहले ही उनके पास है। अगर ये असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़ते, सिर्फ वफाक में इलेक्शन होते हैं, तो ये नक्शा बड़ा गलत बनेगा। ये तो सारी की सारी अपोजिशन लाइन में लग जाएगी, एक साइड पे हो जाएगी, और PTI बड़े भरपूर तरीके से, पूरे जोश से, पूरे ज़ोर से लोग वोट डालेंगे, और ये उभर कर बहुत बड़ी बात बनकर सामने आएगी। तो ऐसा तो वो नहीं चाहेंगे, तो बड़े क्या फैसला कर सकते हैं PTI? यही तो देखें, उनका राब्ता भी हुआ अभी कल रहमान जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने आपस में राब्ता किया है, और उनको उसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आखिरी हल इसका इलेक्शन की तरफ ही जाना है। जितना इलेक्शन को डिले करेंगे, वो बाप पार्टी के खालिद मक्सी साहब ने भी यही कहा है कि आखिरी हाल ये इलेक्शन की तरफ तमाम सियाने यही कह रहे हैं, जितने भी सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स को देखने वाले हैं, तज्जियाकार हैं या सियासत को समझने वाले लोग हैं, वो यही समझते हैं। देखें, आपके सामने कितनी मरतबा बरतानिया में इलेक्शन हुआ है, एक मामले पर कितनी मरतबा, यानी तीन चार सालों में 3-4 वज़ीर चेंज हो गए हैं। थरीसा में गई, इसके बाद ये आए, वो गोल्डन ब्राउन गया, अभी फिर मसला वहाँ पर लटका हुआ है। जमहूरी मुल्कों में तो यही होता है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाता है, चूँकि ताकत का असल सरचश्मा अवाम ही है। जब तक हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सियासतदान, हमारे रहनुमा इस बात को नहीं मानेंगे को इस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। क्योंकि कोई भी मसला हल करने के लिए अवाम के पास चले जाएँ, ठीक है, अवाम जिसको वोट देती वो जीत जाए, वो हुकूमत बना ले, किसी को कोई इतराज़ नहीं। इमरान खान साहब नवाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार हो जाएंगे अगर मुल्की मसाइल का मसला आ गया तो? क्या अगर वो उनके साथ बैठ जाते हैं तो उनके वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, खान साहब तो हमजा उसको, नवाज शरीफ को देखना पसंद नहीं करते। इस सिचुएशन में वो क्या उनके साथ बैठेंगे? इस वक्त वो तो ताकत के नशे में धुत हैं, उनको कोई और बंदा नज़र ही नहीं आ रहा। खान साहब को पूरी तरह इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान का वोटर उनको पसंद करता है, उनसे प्यार करता है, उनके बयानी को वो एहतराम देता है। हालांकि इससे पहले वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया मुस्लिम लीग नून का था, पूरे 4 साल 3 साल वो बेचते रहे हैं, उनसे ये मामला नहीं निकल सका। लेकिन देखें, 3 महीनों में खान साहब ने अपना बयानिया बड़े भारी कीमत में बेच दिया है, लोगों का पूरा मॉब अपनी तरफ कर लिया है। हर बंदे के जहन में ये बात इंजेक्ट हो चुकी है कि खान साहब को निकाला गया है, बैरूनी ताकत के इशारे पे निकाला गया है, इंटरनेशनल मफादात पे निकाला गया है। इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि वो मुस्लिम लीग नून या किसी और बंदे के साथ बैठेंगे। हालांकि इंतखाबी सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती, मुखालफिन के साथ बैठ के बात हो सकती है और गुफ्तगू शुनीद में ही, मुज़ाकरात में ही से ही मामला हल होते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर उनको बैठना चाहिए मुल्की मफाद में, ज़रूर उनकी बात सुननी चाहिए, अपनी बात मनवानी चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए, और इसका वोटर पर भी आई थिंक असर नहीं पड़ना चाहिए। यह नताइज का पाकिस्तान के सियासी हालात पर क्या असर पड़ेगा,
क्या मुल्की बहरान ख़त्म हो जाएगा? हालिया इलेक्शन के नतीजे तो वाज़ेह हो चुके हैं जी। ये साइन नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाली हुकूमत PTI की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे जो ज़ोर से उभरती हुई नज़र आ रही है। अब तो बाकी जमातों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि वो कहाँ स्टैंड करें। ख़ासकर पीपल्स पार्टी उसको अपना सिंध नज़र आ रहा है कि शायद वो भी उसके हाथ से चला जाए। पंजाब तो मुस्लिम लीग नून गंवा बैठी है। सही। राना साहब, एक जो दिलचस्प सूरत हाल हुई है इलेक्शन में, मजहबी जमातें कोई खातिर खा वोट हासिल नहीं कर सकी। तहरीक लब्बैक जो नई पार्टी है उसने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किए हैं और सबसे पुरानी जमात जो है जमात इस्लामी तकरीबन 3,000 वोट ले सकती है। इस क्या वजह है कि वो आम जो मिडल तबके की जो पार्टियां हैं अवाम को ही नहीं कर रही, असल में मोटिवेट नहीं कर सकी, उनको मुतासर नहीं किया? ऐसा मसला नहीं है। जितनी भी मजहबी जमातें हैं, एक तो पाकिस्तान का वोटर ये समझ चुका है कि मजहबी जमातों ने हमेशा उनके वोट को बेचा है और उनके जो वोट का एहतराम नहीं किया। वो अपने मफादात के लिए, बेशक वो एक सीट जीते हैं तो एक सीट उन्होंने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल की है, वहाँ पे भी अवाम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को बार बार मज़हब के नाम पे लूटा गया है। ज़िया दौर से शुरू हो जाए तो आज का दौर आ गया है, बार बार अवाम को मज़हब के नाम पे ब्लैकमेल किया गया है, कलमे के नाम पे ब्लैकमेल किया गया है, उनको डिट्रैक करने की कोशिश की। आज का वोटर ये बात समझ चुका है कि मजहबी जमातें असल में अपना वजूद नहीं रखती, उनका इस इंतखाबी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो 2-4 जमातें मौजूद भी हैं तो वो असल में इस सिर्फ अपना वजूद बरकरार रखने की कोशिश करती हैं, हालाँकि उनका न तो वोट है, ना वोट बैंक है, ना उनका कभी कोई बंदा जीत सकता है। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बहुत अच्छे अंदाज में खुलासा पेश किया। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि अब माजी के खेल नहीं खेले जा सकते। अवाम के फ़ैसले अवाम ही करेंगे। अगर कोई इसमें रुकावट बनने की कोशिश की गई तो ये मुल्क का ही नुकसान होगा। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।